वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे तालिबान की। जी हां, 20 साल बाद फिर वही मंजर नजर आ रहा है। तालिबानियों के चलते काबुल में भी कोहराम मच गया है। हर तरफ खौफ पसरा हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सवाल यही खड़ा है कि अफगानिस्तान फिर कहीं मध्य युग के दौर में तो नहीं चला जाएगा। हालात ये हैं कि तालिबानी शांति सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हैं, पर यकीन कौन करे। सबके दिलो दिमाग में तालिबानियों की क्रूरता की यादें हैं। किसी को विश्वास नहीं कि क्या कुछ कर गुजरेगा तालिबान राज। और इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमानों से बात करेंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान में फिर अफरा तफरी का माहौल है। तालिबानियों ने राजधानी काबुल सहित अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की समय सीमा खत्म होने से पहले ही तालिबान ने देश को कब्जे में लेने के लिए कूच कर दिया। इससे समझा जा सकता है कि तालिबानी विद्रोही अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने के लिए आतुर थे। निश्चित है कि कहीं भी तख्ता पलट हो, वहाँ की स्थिति पर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों पर भी उसका असर पड़ने लगता है। लेकिन 20 साल बाद लौटे तालिबानियों की कारगुजारियों से नजारा अब बहुत कुछ अलग है। काबुल एयरपोर्ट में गोलीबारी हुई है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा है। हालांकि राज्य शहरों को अपने नियंत्रण में लेने वाले तालिबान की कोशिश है कि बदलते हुए रूप में उसे देखा जाए। 20 साल पहले के तालिबान से हटकर उसके शासन को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मान्यता मिले। यहाँ तक कि उसने काबुल पर शासन कर रहे नेताओं को भी आश्वस्त करने की कोशिश की है कि वो देश छोड़कर ना जाए। लेकिन इन घोषणाओं का कहीं कोई असर नहीं हुआ। नेता भाग रहे हैं और लोगों में अफरा तफरी है। तालिबान ने अपने दौर में लोगों पर किस तरह के जुल्म किए, उनकी कल्पना भर लोगों के दिमाग में सिरहन पैदा कर देती है। उस खौफ में अब लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं। इस बात को सभी समझते हैं कि तालिबानियों के समक्ष अगर अफगानी सेना पस्त हो गई है तो इसकी वजह तालिबानियों की अपनी शक्ति नहीं बल्कि चीन पाकिस्तान ने उसे ताकत दी है। अफगानिस्तान की धरती चीन के लिए सामरिक महत्व रखती है। साथ ही अफगानिस्तान में कई बहुमूल्य धातुओं पर उसकी नजर है। साथ ही चीन तालिबान से संबंध बनाकर अपने यहाँ के विद्रोही मुसलमानों को भी जवाब देना चाहता है। इसीलिए चीन ने लगे हाथ तालिबान से दोस्ताना संबंध की बात भी कह दी है। भारत के लिए इतनी ही तेजी से तालिबान संबंधों पर प्रतिक्रिया देना संभव नहीं। भारत की अपनी चिंता अफगानिस्तान में चल रही परियोजनाओं को लेकर है। साथ ही तालिबान के लिए सहमति जताने से कई नए विवाद सामने आ जाएंगे। इसलिए बहुत विषम परिस्थितियों में देखना होगा कि भारत का रुख किस तरह का होता है। सरकार का अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का आश्वासन धैर्य बढ़ाता है। फिलहाल ये केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे